आप जो हैं उस इस कौम में वो जज्बा एक बेदार कर रहे हैं कि जिससे लोगों की हौसला अफजाई होती है। जब कोई बंदा अल्लाह का काम करता है तो अल्लाह ताला कर्ज नहीं रखता है, बेशक अल्लाह लौटाता है वापस। 80 बच्चियां जिनका अभी आपने जिक्र किया, तो आप तो 80 बच्चियों के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं। जमात में नमाज पढ़ने का कहा इसलिए गया कि आके देखो कि तुम्हारा भाई भूखा तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, बैठ कर देखो और उसके मसाइल हल करो। दुनिया में हर चीज का रास्ता रुक सकता है, लेकिन मेहनत का रास्ता नहीं कोई रोक सकता। प्लीज़ अपने पाकिस्तानियों को, अपने लोगों को बुरा भला कहना छोड़ दें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान में रेवेन्यू भेजें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक बच्ची के सर पे हाथ रखने वाला क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह से होगा, जैसे 2 उँगलियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर टॉक्स एक दफ़ा फिर आपके साथ। और आज मेरे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन लकीली मेरे दोस्त हैं, मेरे राबियन फ्रेंड हैं और मेरे से 2 साल सीनियर भी हैं। ये मजाक नहीं है, 2 साल जूनियर है। और मैं उनको मिलाने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर बताता चला जाऊँगा कि नूर प्रोजेक्ट के अंदर आज से तकरीबन 6 साल पहले इन्होंने मेरी बहुत मदद की। मीडिया के एडवाइज़र हैं और एक बड़े नोन चैनल के साथ उसको हेड भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में ही मुझे याद है कि ये जब आते थे तो एक सहाफ़ियाना एक अंदाज़ इनका होता था। तो आज नामवर सहाफ़ी हैं, आए मिलते हैं। इमरान याकूब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्टू साहब, क्या हाल है? आप सर खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर यहाँ से शुरू करते हैं कि आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी जो है उसके अंदर सबसे यूनिक कोई वाक़या, कोई चीज़ आप सुनाना चाहें, बताना चाहें, तो फिर आगे चलते हैं हम। भट्टू साहब, इसमें इतनी बातें हैं ना, अब आपको कहाँ से शुरू करूँ? गवर्नमेंट कॉलेज का आपने जिक्र किया, तो वहीं से शुरू कर वहीं लेते से हैं शुरू कि करें। मैं आज साफ़ी ना होता अगर गवर्नमेंट कॉलेज में ना होता। क्या बात! मेरी 7 पुश्तों में कोई साफ़ी नहीं है, अच्छा। लेकिन सहाफ़त में आने की जो बुनियादी वजह थी वो गवर्नमेंट कॉलेज थी। हुँ। गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन में जब मैं था तो एक्चुअली मैं पहले साइंस का स्टूडेंट था और मेरा एडमिशन हो गया मेडिकल में फैसलाबाद में। अच्छा। तो उस वक़्त ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो थी बड़ी खौफ़नाक तरह की थी, और ऐसे ही है। एमएसएफ, इस्लामी जमीयत और पता नहीं कौन-कौन सी 90s जमातें, हाँ जी। ऐसे ही। तो उस वक़्त वहाँ बड़ा ये कत्ल-कुतल होना मामूली बात समझी जाती थी। हुँ। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला आमीन। मुकाम दे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा बेटा छोटा, तो इसको वहाँ दूसरे शहर में नहीं भिजवाना, वहाँ पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है, तो ये ना हो कि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार हो जाए और वहाँ इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं, सरगर्मियाँ उनमें इन्वॉल्व हो जाए। तो मैंने फिर सोचा कि अगर डॉक्टर नहीं बनना तो फिर मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे वो, आपको याद है, क्लर्क होते थे एडमिशन पे, इकबाल साहब। बिल्कुल। तो उनसे मैंने पूछा कि कोई आसान सा सब्जेक्ट बताएँ। हुँ। तो उन्होंने कहा ये जर्नलिज्म पिछले साल ही शुरू हुआ है। और क्या। उससे पहले जर्नलिज्म मास्टर्स में पढ़ाया माशाल्लाह जाता था। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो मैंने एक लिटरेचर रख लिया, हुँ। एक साथ जर्नलिज्म रख लिया। हुँ। तो आबिद ताहमी साहब जंग में फीचर राइटर थे, बड़े सीनियर सहाफ़ी, वो बिल्कुल मेरे है। उस्ताद हैं। वो पहली दफ़ा मुझे जंग अखबार लेके गए और जंग अखबार का जो ऑफ़िस था, मैंने हुँ। पहली दफ़ा उनके साथ जाके देखा। उन्होंने मुझे कहा कि मोटिवेट किया कि यार तुम अच्छा लिखते हो, हुँ। तो तुम लिखा करो। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया और जंग में मेरे आर्टिकल छपना शुरू हो गए। तो फिर वहाँ से शौक पैदा हुआ और मैंने कहा कि अब मैंने ज़िंदगी में कोई अगर काम करना है तो सहाफ़त ही करनी है। एक्सीलेंट। तो वो जो आप जब लिखा करते थे और आज भी आपके कॉलम जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं, आपका प्रोग्राम भी बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखा जाता है। सहाफ़ती इस ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात क्या-क्या आती हैं? कोई नया सहाफ़ी बनना चाहे, कोई हमारे बच्चे सहाफ़ी बनना चाहें, उनको आप क्या कहेंगे कि ये सही प्रोफ़ेशन है, इसके अंदर कोई बड़ी मुश्किलात नहीं है या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? बट सब गुज़ारिश ये है कि ये प्रोफ़ेशन नहीं है। हुँ। जर्नलिज़्म पैशन है, गुड। ये प्रोफ़ेशन नहीं है। और दूसरी बात ये कि अब तो कोई मुश्किलात हैं नहीं। हुँ। मुश्किलात तो उस वक़्त थी जब हम इस फ़ील्ड में आए थे। हुँ, हुँ। फिर मैं ज़िक्र करूँगा अपने वालिद साहब का कि वो मुझे कहते थे कि ये साफ़ी ना बनो, तुम भूखे मरोगे।
क्योंकि उस वक्त अखबारात में तन्हाई होती नहीं थी, भूखे साफी बेचारे बुरे हाल, ना पहनने को अच्छे कपड़े, ना खाने को अच्छा खाना, और वो सारी जिंदगी उनकी जद्दोजहद में गुजर जाती थी। हमारी तो आप ये कह दें कि खास अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हुई, खुश नसीबी ये हुई कि हम जिस दौर में सहाफत में आए उसमें थोड़े अरसे के बाद ही अखबारात से टीवी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और टीवी पाकिस्तान में आ गया। टीवी के आने के बाद लोगों के जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बेहतर हुआ, जब पैसे आए तो फिर लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हुआ, और ये सारी चीजें आज का साफी जो है उसके लिए उतने मसाइल नहीं हैं जितने उस वक्त के साफी के लिए मसाइल थे। ऐसे ही है। लेकिन फिर भी वटू साहब जो असल चीज है वो ये है कि मैं तो नए आने वालों से सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप जरूर सहाफी बने, जरूर सहाफत की तरफ आए, लेकिन इसको प्रोफेशन समझ के ना आए, पैशन समझ के आए। अगर आप में वाकई ही जज्बा है, और एक बात का ख्याल रखें कि दुनिया में हर चीज का रास्ता रुक सकता है लेकिन मेहनत का रास्ता नहीं कोई रोक सकता। इसमें कोई शक नहीं। आप अगर कामयाब साफी बनना चाहते हैं तो मेहनत करें, दूसरा और कोई ऐसा काम या रास्ता नहीं है जो आपको इस शोबे में कामयाब कर सके। बल्कि इसको आपकी बात को और आसान कर देता हूँ कि जिस भी फील्ड में आपका पैशन है उसमें जाएं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अच्छा, ये इमरान भाई एक क्योंकि आप बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं और आपके तज़किरे बड़े गौर से सुने जाते हैं, पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, तो नूर प्रोजेक्ट पे आने से पहले, क्योंकि आपने मुझे बहुत हेल्प किया था, उस पर बाद में आएंगे, पहले मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहिए या कोई मुश्किल आने वाली है मज़ीद? बट सब मैं गुजारिश करूं, देखें मैं तो बड़ा ऑप्टोमिस्टिक अप्रोच वाला आदमी हूँ। गुड। जितने हालात खराब हो गए हैं ना, मजीद खराब हो नहीं सकते। सही। अब ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। इंशाल्लाह। देखिए एक चीज है ना, वो एक आप उसको देखिए कि जो एक बॉलिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज का, अब आपने जो हालात यहाँ पे पाकिस्तान में देख ली हैं, जितनी मुश्किलात देख ली हैं, जो खराबियां देख ली हैं, अगर इस मुल्क ने सरवाइव करना है तो इससे ज्यादा खराबी के चांसेस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अब चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें ये पैशन भी है, उसमें ये जज्बा भी है, उसमें ये गट्स भी है, तो नजर भी आता है। वो इंशाल्लाह ताला इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। आप अभी हम जब नूर प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे तो उसमें भी मैं ये ज़रूर अभी जिक्र हो गया तो ये बता दूं कि मुझे आप ये बताएं कि जब आपने शुरू किया था और जब जहां आप आज खड़े हैं, आप उस वक्त सोच सकते थे कि आप यहां तक चले जाएंगे? लेकिन कभी भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी कैसे मदद की। तो अगर एक अमजद भट्टू अकेला निकल के एक चीज को यहां से यहां तक लेके जा सकता है, तो अगर पूरी कौम के नौजवान यहां से निकलेंगे तो क्या फिर यहाँ की मुश्किलात हल नहीं होंगी? जरूर होंगी। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। अब मैं नहीं, आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ आप जैसे और बड़े दोस्त हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की, जिन्होंने मेरी मदद की इस मुश्किल। देखिए, एक बीज लगाना, आप अकेले उसको आप यारी नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल काम है। ऑर्फनेज 80 बच्चियों को पालना बड़ा मुश्किल है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक बच्ची के सर पे हाथ रखने वाला क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह से होगा जैसे 2 उंगलियां। तो हम 80 बच्चियों को देख रहे हैं। आप भी उसका एक ईंट आपने भी लगाई थी, आपने जगह जगह पे लोगों को लेके आए, दिखाया। मतलब मैं समझता हूँ कि इसी तरह आपसे देखते देखते और लोग साथ जुड़ते चले गए। अच्छा, आप इससे पहले हम नूर प्रोजेक्ट पे बाकायदा आएंगे। मैं एक और चीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान भाई वो बड़े परेशान हैं यार, बहुत परेशान हैं। उनके लिए भी कुछ कहें। मैं खुद अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि प्लीज़ अपने पाकिस्तानियों को, अपने लोगों को बुरा भला कहना छोड़ दें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान में रेवेन्यू भेजें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। आपकी इन्वेस्टमेंट कभी करिए, मेरी तरफ से है। आप क्या कहते हैं उनको? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तान में हमारे बहुत से दोस्त हैं जो वहाँ पे भाई हैं, जो बाहर इस वक्त हैं, फैमिलीज हैं। अब देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और मेरे मुशाहिदे में भी ये बात आई है कि जब पूरी दुनिया में, अल्लाह का शुक्र है, जब मुख्तलिफ ममालिक में जाना होता है तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा पाकिस्तान का दर्द रखने वाले, कोई डाउट नहीं है। और वो वहाँ बाहर बैठ के जिस तकलीफ और कर्ब को महसूस करते हैं वो हम शायद यहाँ अंदर रह के नहीं कर सकते। ऐसे ही। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे मुझे आप अगर ये इजाज़त दे दें तो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा
कि हमारे सियासतदान जो हैं, हम्म, हमारी सियासी जमातें जो हैं, मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो तहरीक इंसाफ हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक लब्बैक हो, वो कोई भी सियासी जमात, ऐसे ही आप ये देखें कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ज़हन साजी की है, डिवाइड किया है। इन्होंने पोलराइजेशन, आज हर हम्म, बंदा कहता जी बड़ी पोलराइजेशन हो गई है जी, हम्म, नौजवान जो है उस ज़हन को मुंतशिर कर दिया गया है, हम्म, ये कर दिया गया। भाई किसने किया? मैंने किया, अमजद भट्टू ने किया, किसने किया? आप लोगों ने किया। बिल्कुल पॉलिटिशियंस ने किया। और आप लोग जो हैं सियासत बराए इक़्तिदार करते हैं। हम्म, मुझे यही तो बताएं कि आपने कभी सियासत बराए सियासत की? सियासत तो नबियों पैगंबरों ने भी की, ऐसे ही लेकिन वो सियासत बराए खिदमत होती थी। आप सियासत बराए इक़्तिदार करते हैं। आपने मुझे कोई एक सियासी जमात बता दें जो आज ठेकेदार बने हुए हैं कि वो किसी सियासी जमात में जमहूरियत है? बिल्कुल ठीक कह रहे तहरीक हैं। इंसाफ में आज भी इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है? नहीं, नवाज लीग में नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है? पीपल्स पार्टी में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मर्जी के बगैर कुछ हो बिल्कुल ठीक सकता कह है? रहे हैं। जब ये लोग अपनी जमातों में जमहूरियत ला नहीं सकते तो इस मुल्क में जमहूरियत क्या लाएंगे? हम्म, मामला सिर्फ ये है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनका एतमाद है। मैं आपको दर्जनों ऐसे पाकिस्तानियों की बात बता सकता हूँ जो बेचारे हर 2-4 साल के बाद यहाँ आते हैं और आके कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सेट हों, इस मुल्क की कोई खिदमत कर सकें, यहाँ पे किसी तरह से कोई तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। लेकिन हमारा अलमिया ये है भट्टू साहब कि उन बेचारे को जितने वो आते हैं उनको डसता कौन है जिन पे वो इतमाद करते हैं? किसी कोई वहां से पैसे भेजता है तो उसका भाई जायदाद अपने नाम ले लेता है, किसी का साला अपने नाम ले लेता है, किसी की बहन खा जाती है, किसी का दोस्त जिस पे वो भरोसा करता है वो उसके साथ दगा कर देता है। यानी वो बेचारा, वो कहते हैं ना, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। उनके साथ आप ये तो देखें ना कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ करते क्या है। जब तक हम खुद, वो अल्लाह ताला फरमाता है ना कि वो जो शेर भी है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत हालत के बदलने बदलने हैं, का। बिल्कुल ये ठीक एक है। आयत का तर्जुमा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला भी हमें ये सबक देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि आप जो है हकूकुल इबाद जो है उसमें क्या है, अल्लाह कहता है हकूक अल्लाह माफ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ नहीं बिल्कुल होंगे। ठीक है, ऐसे ही है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे माथे का झूमर है। हमें बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान और बतौर एक अच्छे दोस्त के, अच्छे भाई के, अच्छे बाप के, ये सोचना होगा कि हम उनको किस तरह महरूमियाँ उनकी दूर करें और किस तरह उनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि उनका अपने इस मुल्क के साथ, इस धरती के साथ, इस ज़मीन के साथ नाता जुड़ा रहे। बिल्कुल ठीक है। मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी आपसे, आप ऑप्टिमिज्म पे हैं, मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। एक चीज़ आखिरी सियासत पे, फिर उसके बाद, और जी। सियासत क्योंकि वाकई ज़रूरी है। नूर टॉक्स हैं तो मस्जिदों में सियासत हुआ करती थी, वहाँ पे लोग आके दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, मैं समझता हूँ जमात में नमाज पढ़ने का कहा इसलिए गया कि आके देखो कि तुम्हारा भाई भूखा तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, बैठ कर देखो और उसके मसाइल हल करो। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आपने एक जो चीज़ कही कि किसी जमात में जमहूरियत नहीं है, तो फिर ये बाहर बैठे हुए लोग या हम लोग किस तरह अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं? क्या चीज़ है जो आपको बता रही है कि आगे मुस्तकबिल पाकिस्तान का अच्छा होगा, या आप नौजवान पे नज़र रख के बैठे हुए हैं? देखिए, मैं 2 चीज़ें समझता हूँ इसमें। एक तो ये कि जो आपने मस्जिद का ज़िक्र किया ना, तो मस्जिद बुनियादी तौर पे कम्युनिटी सेंटर है। ऐसे ही है। आपने जो मस्जिद को बना दिया है ना, इस्लाम में उस मस्जिद का वो तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में तो मस्जिद का ये तसव्वुर है कि आप एक दूसरे के दुख सुख वहीं सुने, ऐसे ही है। एक दूसरे की मदद वहीं करें, आप एक दूसरे का ख्याल वहीं रखें। और दूसरी बात ये कि जो मुस्तकबिल के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ भट्टू साहब ज़ाती तौर पे कि आप देखें नौजवान जो है ना, वो आपकी आबादी का इस वक्त कितना है? तकरीबन 60%। 64%। अब ये 64% जो है ये मजीद बढ़ेगा। बेशक। तो वो आप ये देखें कि उस नौजवान की सोच क्या है। वो नौजवान जो है वो जमहूरियत पे यकीन रखता है। वेरी गुड। मतलब आपने नौजवानों पे हाँ नजर जी, रखी हुई है। नौजवान ही इस मुल्क की अल्लाह की रहमत से तकदीर बदलेगा। इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात ये
कि वो नौजवान ही इन तमाम पार्टियों में जमहूरियत लाएगा। इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि आप इस प्रोसेस को जब चलने देंगे तो चीज़ें रिफाइंड हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपका नौजवान देखें, आज 10 साल पहले ये तस्वुर कर सकते थे कि कोई बच्चा अपने वालिद से कहे कि नहीं मैं आपकी मर्जी से वोट नहीं दूंगा, बिल्कुल ठीक मैं बात, अपनी मर्जी से वोट दूंगा। ऐसे ही है। आपने जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करना था अपने यंग ब्लड को वो कर लिया। अब नताइज और होंगे। हाँ जी। अब जो मामला है, अब ये मामला है कि इस नौजवान से मुझे तो बड़ी उम्मीद है और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला वो इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेगा। इंशाल्लाह हमारे बच्चे हाँ जी, इंशाल्लाह चेंज लेके आएंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अल्लाह के कामों पे। नूर टॉक्स, मतलब इस एक तरफ तो हमने उन्हें बताया कि पाकिस्तान को बुरा भला कहना बंद करें, पाकिस्तान के लिए खड़े हों, जमहूरियत लेके आएँ, अपने वोट का राइट इस्तेमाल करें। अब आप के जो एक धड़कता है दिल किसी गरीब और मस्कीन के लिए, और आपने नूर प्रोजेक्ट में भी आके बताया आपने, तो इसके पीछे ज़्यादा किरदार आपके माँ बाप का है, आपके टीचर्स का है, या माशरे में आपने देखा कि इतनी अफलास है, भूख है, तो इस तरफ भी देखना चाहिए? बट साहब देखें, सबसे पहली बात ये है कि वो कहते हैं कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। ऐसे ही। हमारे यहाँ जो इन्हतात है सोसाइटी में, उसकी बुनियादी वजह ये है कि उस गोद से तरबियत ख़त्म हो गई। हम्म, हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ जिस तरह से तरबियत करती थीं, उस तरह से वो मामला उस तरह से नहीं रहा। वो इंस्टीट्यूशन अब उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आज की औरत जो है, उसके मसाइल कुछ और हैं। हम्म, ये हमारे, अगर आप अपने बचपन में झाँकें तो आपको एक ही बात याद आती होगी कि आपकी वालदा, मेरी वालदा, हम सब की वालदा वो क्या करती थी? वो हर वक़्त बच्चों को बताती थी कि बेटा आपने हमसाये का ख़्याल रखना है, वाह, आपने गरीब की मदद करनी है। स्कूल में यकीन करें, मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल में जब पढ़ता था, मैं जाता था तो मेरी वालदा स्पेशल मुझे ये समझाती थी कि बेटा क्लास में अगर कोई भूखा हो, तुम्हारा कोई क्लास फेल हो, वो घर से लंच ना लाया हो, तो मैं तुम्हारे लिए इसमें ज़्यादा इसलिए रख रही हूँ कि साथ उसको खिला देना। वाह, वाह, डिवाइड। सर मामला ये है भट्टू साहब कि ये, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल नूर प्रोजेक्ट जो है ना, ये आपका मेरा किसी एक का प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। नूर प्रोजेक्ट में अल्लाह ताला ने आपसे ये काम लिया, जो ये काम तो ऐसा है जो हम सब के लिए, जो जो इसमें अपना हिस्सा डालेगा उसके लिए उसकी बख्शिश का जरिया है। जरिया बनेगा। देखिए, एक यतीम बच्ची या बच्चा जिसको आपने सड़कों पे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ दिया, आप उसको अच्छी तालीम दे रहे हैं, उसकी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, उसको अच्छा अंदाज में राइश दी है, अच्छा उसको खाना मिल रहा है। वो जब अपनी ज़िंदगी में अमली कदम रखेगा, तो वो वहाँ पे इस सोसाइटी में डिलीवर करेगा। बिल्कुल ठीक है। वो सोसाइटी में नेकी और अच्छाई का बायस बनेगा। ऐसे ही, और वही कुछ करेगा जो वो यहाँ से ले गया, वो आके। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। अब मैं ये कहता हूँ कि 80 बच्चियाँ जिनका अभी आपने ज़िक्र किया, तो आप तो 80 बच्चियों के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो है, देखें अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया? हम्म, इसलिए कि वो एहसास करे, वो अपने इर्द-गिर्द देखे। आप ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमें ये डर पैदा हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसाये को विरासत में हिस्सेदार करार दे दिया जाए। बिल्कुल ठीक हमसाये बात। के इतने हकूक हैं। और लोग जो पेट भर के सो जाते हाँ हैं जी, और साथ वाले का पता नहीं होता। वो भूखा है तो वो मुसलमान नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। उसी तरह से यतीम पे कहा कि आप यतीम के सर पे हाथ रखो, तो जितना उसके हाथ आप रखोगे आपकी उतनी नेकियां लिख दी जाएंगी। उसका मतलब ये नहीं है कि रास्ते में राह चलता यतीम मिले तो सिर पे हाथ रख दो तो जिन्ने वाल आन के नेकियां मिले। हाथ रखने से मुराद ये है कि उसकी मदद करें, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल उसके ठीक सर बात। पे ये शफकत का हाथ रखें, उसके घर राशन दें, बिल्कुल उसके ठीक। बीमारी में उसका ख्याल करें। और कुरान में है कि जो लोग बरतने की चीज़ें हाँ मांगे जी, नहीं हाँ देते, जी, मतलब हम अपने हमसाये में कोई हमसे हम अपनी इस्तेमाल की चीज़ मांगता है तो हम दौड़ते हैं, छुपाते हैं हम लोग।
मतलब मैं माशरे में देखता हूँ कि बेटियाँ किस तरह से बेचारी मजलूम घरों में बैठी हुई हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी सिर्फ उन्होंने 12 13 14 साल में शादी का प्लान किया होता है कि भेड़ बकरियों की तरह इन्हें निकाल दो। हम उनको ला के टेक्निकल एजुकेशन में एजुकेशन दे रहे हैं। वो इतना, मैं जब उनको देखता हूँ ना, सारी माशाल्लाह पर्दे में होती हैं, क्योंकि उनको उन्होंने ऐसे बंद किया हुआ है। मैं ठीक है पर्दा वो करें, लेकिन उनको कम से कम किसी इदारे में जाने दें, सीखने दें, कोई स्किल तो सीख के जाएं। मतलब कुकिंग एंड बेकिंग है, सिलाई कढ़ाई है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कोई भी चीज़ वो करना चाहें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी को पौधा लगाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इसमें? भट्टू साहब, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक खातून अगर एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती है, तो क्या उसके सीने में दिल नहीं है? बिल्कुल है। क्या उसका दिल नहीं चाहता कि वो अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरी रहे? क्या उसका दिल नहीं चाहता वो अपने बच्चों को पढ़ाए? क्या उसका दिल नहीं चाहता कि वो भी किसी दिन हफ्ते में एक दिन ही चाहे गोश्त पका ले? क्या उसका दिल नहीं चाहता कि वो भी 3 टाइम रोटी खाए? बिल्कुल सही लेकिन बात। वो बेचारी तो 2 वक्त भी रोटी मयस्सर नहीं उसे। तो लिहाजा अगर उसने कोई हुनर सीखा होगा, अगर उसे कोई टेक्निकल एजुकेशन मिली होगी, अगर उसने सिलाई कढ़ाई सीखी होगी, अगर उसने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी होगी, अगर उसने कोई और ऐसा काम सीखा होगा, वो रात को 2 4 5 हज़ार रुपए कमाने के काबिल होगी। ऐसे ही है। मैं भट्टू साहब आपको अर्ज करूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपका मेरा ताल्लुक है, आप मेरे भाई हैं तो मैं आपकी यहाँ तारीफें शुरू कर दूं। यकीन करें, आपने अपनी आखिरत के लिए ये जो काम किया है, और आप हम जैसे लोगों को, हम जैसे दोस्तों को जो साथ इसमें शामिल कर देते हैं, तो आप तो यकीन करें हम पे नेकी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो हैं उस इस कौम में वो जज्बा एक बेदार कर रहे हैं कि जिससे लोगों की हौसला अफजाई होती है। और हम जैसे लोग जो दुनियावी मामलात में इतने उलझ जाते हैं कि उनके पास ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं होता, जब वो भी इस तरफ आते हैं तो उनको भी देखें, एहसास होता है कि यार नहीं, असल काम तो ये करने वाला है। हम सिर्फ अपनी सतह पे ये कोशिश करें कि अगर आप अपने घर में जितने मुलाजिम हैं, 2 4 5, आप कुछ ना करें, आप हर महीने उनको थोड़ा थोड़ा राशन देना शुरू कर दें, उनकी बहुत हेल्प अच्छी है, करें। बहुत अच्छी। हमारी अलमारियों में, बच्चों की अलमारियों में 50 सूट, स्वेटर, जैकेट्स पड़ी होती हैं। आप उनमें से 5 निकाल के अपने मुलाजमों को दे दें कि एक्सीलेंट यार तुम्हारे आइडिया, बच्चे पहन लें। एक्सीलेंट आइडिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखिए, थोड़े से शुरू करें, अल्लाह उसमें बरकत देगा। मैं वापस अल नूर की तरफ आता हूँ। ये नूर प्रोजेक्ट जो है, मुझे यकीन करें, जब मैं पहली दफ़ा गया तो मैंने देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि भट्टू साहब, मेरे ज़हन में तो वो अमजद भट्टू था जो गवर्नमेंट कॉलेज के ज़माने का था, अमजद भट्टू हीरो। देखिए, लेकिन जब मैंने वो काम देखा तो मैंने कहा यार माशाल्लाह, भट्टू साहब ने तो कमाल कर दिया। अल्लाह ताला ने आपसे वो काम लिया कि आप, खुदा ना खास्ता, देखिए हमारा ईमान है कि हर बंदे ने जाना है। आप इस दुनिया से चले भी जाएं तो वो काम आपको जिंदा रखेगा। इंशाल्लाह। यहाँ अरबपति खरबपति होते हैं, उनके मरने के बाद कोई उनका बच्चा भी कब्र पे नहीं जाता। तो ये जो नूर प्रोजेक्ट है, ये आपको भी जिंदा रखेगा। इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि हम सब मिलके आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी पाकिस्तानियों के लिए, और फिर खुदा के कामों के लिए अल्लाह ताला चूज़ करता है। और मैं समझता हूँ इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, आपको थोड़ा सा निकल के काम एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है कि मैं ये काम करूँ तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल है। जब कोई बंदा अल्लाह का काम करता है तो अल्लाह ताला कर्ज नहीं रखता है, बेशक। अल्लाह लौटाता है वापस। आप किसी पे 1 रुपया खर्च करेंगे, किसी एक बंदे को खाना खिलाएँगे, वो सारी ज़िंदगी का राशन आपके घर में डाल बेशक। देगा। और आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी। बल्कि मैं नाज़रीन से कहूँगा कि इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए, लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया किस तरह एक तंदूर खुल सकता है, कि सिर्फ़ आपको 6-7 हज़ार रुपये चाहिए। एक तंदूर पे एक बॉक्स रखें, जैसे मैंने रखा है इज़्ज़त की रोटी, आप कोई भी नाम रख लें, और उसमें 100 रोटियों के पैसे डाल दें। आप यकीन करें, अल्लाह ताला के बंदे उसमें पैसा डालना शुरू कर देंगे, और आप एक तंदूर के मालिक हो जाएँगे, जो सदका जारिया बन जाएगा। तो सारे ये कर सकते हैं। आज इमरान भाई ने बड़ी अच्छी एक बताई है बात, कि आप अपने घर में, हमारी अलमारियाँ भरी हुई हैं,
सर्दियां हैं, गर्म कपड़े भरे हुए हैं, जाएं निकालें उनमें से और किसी साथ वाले हमसाए में जाएं, किसी विलेज में करीब तरीन, हमारे लाहौर में सबर्बन में बहुत लोग हैं, गरीब लोग हैं, जाके वहाँ बांट के आ जाएं, किसी के घर में राशन दे दें। मैं समझता हूँ आज का आइडिया यहीं पे हम इस प्रोग्राम को भी अख्ताम करेंगे। इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया भट्टू साहब। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम।